तो आई बिलीव आप लोगों को शायद से पता हो, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 3 स्मार्ट वॉचेस अंडर ₹2000 का। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, थैंक यू सो मच। लेकिन उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि अंडर ₹5000 की कुछ वॉचेस बताओ। तो आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। मैंने ये 3 स्मार्ट वॉचेस खुद ने ऑर्डर करी हैं अमेजॉन से 5000 के नीचे की प्राइस में। लेकिन इनको लेने से पहले मैंने ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे कि पहला तो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर तो होना ही होना चाहिए, जो तो मैंने 2000 में भी ध्यान रखा था। सेकंड, एमोलेड पैनल के साथ आनी चाहिए वॉच। थर्ड, अच्छे खासे रेप्यूटेड ब्रांड की होनी चाहिए वॉच। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत टाइम लगा और फाइनली ये 3 वॉच मेरे हाथ लग गई। 1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। बता देती हूँ कौन सी है। पहली है बोट एक्सटेंड प्रो जो कि 3500 की है। सेकेंड है मेरे पास यहाँ पर फायरबोल्ट विजनरी जो कि 4000 की है। एंड थर्ड है मेरे पास यहाँ पर नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 बज, ये 4500 की है। अभी इन तीनों में से भी कौन सी सबसे बेस्ट है, कौन सी मेरे लिए सबसे अच्छा काम कर रही है, उन सब के बारे में बात करेंगे इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहले तो देखो, मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ तीनों वॉचेस की डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट वाइज कौन सी सबसे बेस्ट है उनके बारे में। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना फायरबोल्ट और बोट इन दोनों को बनाने में मेहनत की गई है। मतलब इनकी जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो देख के फील हो रहा है और पहन के भी एक्चुअल में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। जो इनका केस मटेरियल है वो भी मेटल का यूज़ किया गया है, तो ये फिर भी थोड़ी प्रीमियम लग रही है इन कंपेरिजन टू नॉइस, क्योंकि नॉइस में प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है ये केस मतलब, और यहाँ पर जो सिलिकॉन का स्ट्रैप है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना बाकी दो का है। डिस्प्ले यहाँ पर देखो एमोलेड पैनल के साथ मैंने मंगवाया है, तो तीनों का जो एमोलेड पैनल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। आउटडोर्स में अच्छा खासा ब्राइट रहता है। लेकिन अगेन अगर आप सामने से बेजल्स देखोगे ना, जो सबसे नोटिसेबल मतलब जो बेजल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वो अगेन थोड़ा सा नॉइस के ही ज़्यादा है यहाँ पर। तो ओवरऑल लुक की बात करो, बिल्ड की बात करो, मुझे नॉइस नहीं इतना पसंद आया है जितना फायरबोल्ट और बोट पसंद आए हैं। तो इनको मैं आगे रखूँगी, नॉइस को पीछे रखूँगी। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले तीनों वॉचेस के ओवरऑल फीचर्स और फिटनेस फीचर्स बेसिकली कितना एक्यूरेट है उन सब के बारे में। तो यहाँ पर फायरबोल्ट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे भी जब मैं इस तरह की वीडियोज़ डालूँ तो एकदम आपको टाइम पर नोटिफाई हो जाए। बट हाँ, यहाँ पर फायरबोल्ट में ना क्या सीन है कि आप बीपी भी मेजर कर सकते हो, बाकी दो में ये फीचर नहीं दिया गया है। और मैं बोलूँगी काइंड ऑफ एक्यूरेट भी है ये, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को पहना के इसको टेस्ट किया। इसने थोड़ा डिफरेंट लिया, लेकिन जिनका नॉर्मल था उनका इसने नॉर्मल दिखाया, जिनका थोड़ा हाई था उनका हाई भी दिखाया। तो मैं इस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगी हूँ इस चीज़ में। बाकी के जो फीचर्स है वो सेम है। SpO2 वगैरह हार्ट रेट मॉनिटरिंग को हार्ड सरफेसेस पर रख के भी ट्रैक किया है, पहन के भी ट्रैक किया है। ये दिखा देते हैं कि अगर हार्ड सरफेस पर है तो वो बोल देता है कि हम नहीं रीड करेंगे, या फिर ये आपने पहना नहीं है वगैरह वगैरह। काइंड ऑफ ये एक्यूरेट भी है, क्योंकि तीनों वॉचेस को मैं एक साथ पहन के जब आउटडोर वॉक पर गई तो तीनों ने डिस्टेंस ट्रेवल जो लिया था वो सेम लिया था। तो मतलब मैं ये बोलूँगी, देखो आप इन पर 2000 वाली जो वॉचेस है उनसे ज़्यादा बेटर रिलायबल है ये, लेकिन 100% इन पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ जो फायरबोल्ट में एक्स्ट्रा दे रखी है वो ये कि इसमें क्राउन की भी दी हुई है, और ये एक्चुअली में फंक्शन भी करती है। मतलब आप यहाँ पर इसको जब इस तरह से रोटेट करोगे तो इसके ये फीचर्स ना स्क्रॉल होते जाएंगे, तो आपको ऐसे टच करने की जरूरत नहीं है, आप इस क्राउन की को यूज लेके भी काम कर सकते हो। तो ओवरऑल ऐसे में फीचर्स और एक्यूरेसी को ध्यान में रख के बोलूँ ना, तो देखो एक्यूरेट तो तीनों ही है यहाँ पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली फायरबोल्ट में थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं जो कि यूजफुल है। तो फीचर्स के मामले में मैं बोलूंगी फायरबोल्ट आगे है नॉइस और बोट के कंपैरिजन में। बाकी हाँ, मैंने तीनों वॉचेस के लिंक ना वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। खैर अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीनों वॉचेस के ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर के बारे में। तीनों में ही डायल पैड देखने को मिल जाता है, रिसेंट कॉल्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, फेवरेट कॉल्स को डाल सकते हो एप्लीकेशन वगैरह से, मतलब लिस्ट में वो सारे बेसिक फीचर है यहाँ पर। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने तीनों ही वॉचेस से मतलब कॉल्स लिए हैं, काफ़ी सारे कॉल्स मुझे आए भी हैं, तो मैंने काफ़ी बात करके देखी है। आप पहले तो खुद यहाँ पर सुन सकते हो। तो अभी जो आप ये कॉल सुन रहे हो ये फायरबोल्ट वाली वॉच से है, तो कुछ इस तरह की साउंड यहाँ पर रहती है, आपको सब कुछ पता लग ही जाएगा इससे। ये कॉल मैंने करी है बोट एक्सटेंड प्रो से, और यहाँ पर भी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी क्लियर है। आप इस वॉच से भी इजीली कॉल्स ले सकते हो और कॉल्स कर सकते हो। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 बज वॉच की है।
एंड आई गेस यहाँ पर भी साउंड क्लैरिटी काफी सही है, आप इजीली इस वॉच से बात कर सकते हो डायरेक्टली। तो मेरे अकॉर्डिंग ब्लूटूथ कॉलिंग के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तीनों ही उस केस में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर बात करने वाले हैं हम तीनों वॉचेस के ऐप इंटरफेस और किस तरह से ऑप्टिमाइज्ड है बेसिकली ये वॉचेस ऐप्स के अकॉर्डिंग, उसके बारे में। तो यहाँ पर बोट ने और नॉइस ने खुद की एप्लीकेशंस बनाई हुई है जो कि काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे से आप वॉचेस को कस्टमाइज कर सकते हो। दो यहाँ पर नॉइस में ना वॉच फेसेस की थोड़ी कमी है और बोट में भी एक चीज़ की कमी है कि जैसे आपने काफ़ी सारे दिन लगातार कोई एक्सरसाइज वगैरह किया है और आप चाहते हो एक दिन बैठ के कि देखना कि उस दिन मैंने 6 से 7 बजे जो एक्सरसाइज की थी मुझे उसका ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि मैं तीनों वॉचेस को कंपेयर कर रही थी तो मुझे चाहिए होता था वो। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे दिन का दिखा देगा लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ टाइम का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालना चाहते हो ये वो नहीं दिखाता, जो मुझे लगता है इनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। बट स्टिल ये फिर भी बेटर है फायरबोल्ट के ऐप से, क्योंकि यहाँ पर डा फिट करके इन्होंने एप्लीकेशन यूज़ करी गई है जो कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। वो मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि एम्ब्रेन में भी यही ऐप को यूज़ किया गया था और ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही मतलब इसमें कम फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको वॉच फेसेस बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन एक पर्सनल टच नहीं दे पाती है वॉच को, तो इसको ऑप्टिमाइज करने की तो है ही है ज़रूरत। मैं तो बोलूँगी कि इसको बदल ही देना चाहिए फायरबोल्ट को और अपना खुद का एक ऐप इनको डिज़ाइन करने की चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा फायरबोल्ट में एक और चीज़ की कमी है कि यहाँ पर ना मतलब आप जब वॉच को ऐसा मेन्यू डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता है, आपको इस तरह का वॉच फेस चूज़ करना पड़ेगा जो आपको मतलब वो बैटरी परसेंटेज दिखाए, अदरवाइज़ ये वॉच खुद नहीं शो करती है यहाँ पर। जबकि बोट और नॉइस में आपको मेन्यू को ऐसे स्वाइप डाउन करोगे आपको वो बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता था होनी चाहिए थी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बोट और नॉइस में ना वो मतलब फाइंड माई फ़ोन का भी ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप वॉच से अगर ढूंढना चाहते हो कि आपका फ़ोन कहाँ है तो इसको दबाओगे तो ये वहाँ पर फ़ोन को रिंग करवा देता है, जो कि एक नीडफुल फीचर है और ऐसा कुछ भी फीचर मुझे यहाँ पर अगेन फायरबोल्ट में देखने को मिला है। ये जो क्राउन की है ना आई मीन इससे जब आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो ग्रिड बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब ये स्क्रॉल होता रहता है। लेकिन कई बार जैसे मैंने मेन्यू स्टाइल को अगर ग्रिड में चूज़ किया है, मैं प्रेस करूंगी तो ये अपने आप हनीकॉम में चेंज हो जाता है और वो मुझे बार बार अगेन सेट करना पड़ता है। आई मीन इसमें भले कम फीचर है बोट और नॉइस में, लेकिन जितना भी है उनको ढंग से ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पर किया हुआ है। और मैं बोलूँगी ना कि फायरबोल्ट में दिखाने को फीचर्स बहुत सारे दे दिए लेकिन एक जो ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए ना वॉच का वो इतना स्मूथ नहीं है। तो इस वजह से मैं फायरबोल्ट को इस चीज़ में पीछे रखूंगी और बोट और नॉइस यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना तो टू बी ऑनेस्ट 5 to 7 डेज तक का बैकअप मुझे तीनों ने ही यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ध्यान रख के चलती हूँ अपनी वॉच के साथ। पहला तो मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं ऑन किया हुआ था। सेकंड, नोटिफिकेशंस भी मैं सारे इनेबल नहीं करती हूँ, जो मुझे चाहिए जैसे SMS हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फिर इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, मैं सिर्फ इन्हीं के नोटिफिकेशन इनेबल करके रखे हुए थे। तो इस वजह से मुझे इतना बैकअप मिला। 2 पिन चार्जर है बोट और नॉइस में, फायरबोल्ट में यहाँ पर 4 पिन चार्जर दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ है। बट हाँ, बैटरी बैकअप के मामले में काइंड ऑफ सिमिलर बोलूँगी, तीनों अच्छा ही मैं यहाँ पर बोलूँगी। बाकी तीनों ही ऐसे IP68 रेटेड भी है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है यहाँ पर। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए कि तीनों में से कौन सी सबसे बेस्ट है, तो वैसे तो आई बिलीव आपको खुद को यहाँ पर देख के समझ में आ गया होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर जाते जाते आपको बता दूँ कि मैंने जिस प्राइस में वॉचेस खरीदी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। अभी मैं तीनों की ही यहाँ पर प्राइस देख पा रही हूँ कि 3800 से लेकर 4000 के बीच में तीनों वॉचेस आपको देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट इन टाइम पर तीनों वॉचेस सिमिलर प्राइस में आती है और उसको देख के अगर मैं बात करूँ ना तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बोट यहाँ पर सबसे परफेक्ट लग रही है, क्योंकि जितने भी फीचर्स दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज्ड है, बिल्ड भी अच्छा बनाया हुआ है। फायरबोल्ट आई नो आपको देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकता है क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखे हैं, बट वॉच ढंग से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ऐप का जो इंटरफेस है वो भी परफेक्ट नहीं बनाया गया है। तो मैं फायरबोल्ट को सबसे पीछे रखूंगी इस केस में। इससे बेटर मैं बोलूँगी इनफैक्ट नॉइस फायरबोल्ट से ज़्यादा बेटर है। भले ही बिल्ड थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है बट अगेन ऐप का इंटरफेस और जिस तरह से वॉच को ऑप्टिमाइज किया है वो परफेक्ट है। तो मेरी नज़रिए से अगर देखा जाए तो बोट नंबर 1 पर, सेकंड है नॉइस, थर्ड है फायरबोल्ट। बाकी आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप सबसे ऊपर किसको रखने वाले हो। बाकी अंडर 2000 वाली वॉच का भी मैंने वीडियो बनाया, वो आप यहाँ पर देख लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।